डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे। हमने जो कल टॉपिक 1 देखा था उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजिक शाह। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबाइए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स। आज हमको इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने से पहले मैं कुछ बेसिक रूल आपको बता देना चाहता हूँ। जब हम ये एंगल मेड करते हैं, जब बनाते हैं, तो ये गाइस ये आपको एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन जो बता रहा है। ये एक्स एक्सिस से अगर हमको कोई एंगल क्लॉकवाइज है तो आप माइनस में वैल्यू लेंगे, माइनस में एंगल डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपके एंगल की वैल्यू है 40, 30, तो आप अगर क्लॉकवाइज जाते हैं एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज तो आप 30 डालेंगे माइनस में, -30। और अगर आपका वही एंगल एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में आप पॉजिटिव एंगल डालेंगे। मीन्स आपको अब क्या डालना होगा, 30 एंगल पॉजिटिव में। पॉजिटिव का हम सिंबल नहीं देते हैं, उसको वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन नेगेटिव के लिए हमको सिंबल देना होगा। और एक बात गाइस, इस डायग्राम में ये वाली लाइन हमारी मिसिंग है। इसकी कोई डायमेंशन हमको दी हुई नहीं है। इस पे से ये 45 का ये इसकी डायमेंशन है गाइस, ये वाले इसकी लाइन की डायमेंशन है गाइस, ये वाले लाइन की डायमेंशन 45 है, लेकिन इस वाली लाइन की हमको डायमेंशन नहीं दी हुई है। तो हम अंदाज से ये देखकर ये नहीं पता लगा सकते कि ये 45 है तो ये भी 45 है। नहीं गाइस, हमको ये देखना है सबसे पहले डायग्राम में मिसिंग का क्या है, और फिर हमको ड्रॉ करना है। एक तो आप यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कीजिए या आप यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कीजिए, जहाँ से आपके पास में टोटल वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है गाइस, चलिए फिर देखते हैं। मैं लाइन कमांड लेता हूँ। कमांड लाइन में शॉर्ट कमांड एल करते हैं, एल डालते हैं और इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आपको पूछेगा, कमांड लाइन पे ध्यान दीजिए, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ लेता हूँ। अब हमें पोलर मेथड का यूज करके ही पूरी डायग्राम बनाना है, तो अब हम कर्सर को छेड़ेंगे नहीं। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ से करते हैं, कमांड लाइन पे ध्यान दीजिए, शिफ्ट दबा के @ फार्मूला यूज करता हूँ पोलर मेथड का। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है हमारा, ये लाइन फर्स्ट वाली लाइन गाइस, फर्स्ट वाली लाइन जो 15 से ड्रॉ करना है हमको, तो डिस्टेंस है 15 और लेस देन एंगल एक्स एक्सिस से गाइस ये एंगल है 270 डिग्री का, तो हम यहाँ 270 डालते हैं, इंटर करते हैं। ये लाइन आपकी आ चुकी है गाइस। अब आपको नेक्स्ट लाइन बनाना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 80 डिस्टेंस की, तो फिर आप टाइप करेंगे शिफ्ट दबा के डिस्टेंस 80, शिफ्ट दबा के लेस देन एंगल। आपका ये एंगल अब हॉरिजॉन्टल से हो गया 180 डिग्री का, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे 180, फिर दबाएंगे आप इंटर। आपकी लाइन आ चुकी है। फिर आप फार्मूला लेंगे, शिफ्ट दबा के गाइस, फिर आपको डिस्टेंस डालना है 60, फिर आपको एंगल देना है, शिफ्ट दबा के लेस देन एंगल। ये एंगल 90 का है गाइस, 90, इंटर। फिर आपको फार्मूला लेना है, शिफ्ट दबा के फिर आपको डिस्टेंस डालना है गाइस 65। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, गौर कीजिए गाइस, ये जो लाइन है
ये लाइन आपकी वर्टिकल से 67 डिग्री है, आपको हॉरिजॉन्टल से इस लाइन को गिनना है। तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के बाद इमेजिनरी लाइन से ये परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री पे है, इसलिए उस 90 डिग्री में से 67 डिग्री आप माइनस कर दीजिए। तो आपके पास में जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, जो भी आपके पास में आंसर आएगा उसका वो ही आपका एक्स एक्सिस से एंगल होगा। तो एंगल आपका जो निकलता है वो 23 डिग्री निकलता है। चलिए गाइस मैं डालता हूँ शिफ्ट दबा के @65 डिस्टेंस एंड लेस देन एंगल आपका एंगल 23 हो जाएगा। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान दीजिए गाइस, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ये क्लॉकवाइज जा रहा है एक्स एक्सिस से। यहाँ पे अगर आप ऊपर में ये पॉइंट पे इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं ऐसी, तो आप यहाँ से क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर ये साइड जाते हैं, ऊपर की साइड से जाते हैं, तो आप एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो क्लॉकवाइज के लिए आपको माइनस साइन देना है, तो आप जाएंगे यहाँ कमांड लाइन पे -23 टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। ये आपकी लाइन आ चुकी है गाइस। नेक्स्ट लाइन शिफ्ट दबा के @ नेक्स्ट और डिस्टेंस 45 और एंगल शिफ्ट दबा के लेस देन एंगल। यहाँ ध्यान दीजिए गाइस, अब यहाँ आपको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है ये पॉइंट पे, जो आपका लास्ट पॉइंट आया है ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे आपको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है। और ये इमेजिनरी लाइन से आपको हॉरिजॉन्टली ये आपको पता लगाना है, ये एंगल हॉरिजॉन्टली, ये आपको दो लाइन के बीच का एंगल दिया हुआ है, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल से मालूम करना है। तो आप यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगुलर लाइन 23 डिग्री पे इंक्लाइंड है। सेम यहाँ से आपकी सेम ये 23 डिग्री में आप 99 अगर मिलाते हैं तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी उसको 180 से अगर आप माइनस करते हैं तो ये एंगल आपका हॉरिजॉन्टल से निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर लेता हूँ, 99 एंगल प्लस 23 इक्वल्स टू 122, 180 माइनस 122, 180 माइनस 122 इक्वल्स टू 58। एंगल हमारा 58 का आएगा गाइस। चलिए चलते हैं। अब यहाँ क्योंकि हम कैलकुलेटर ले चुके थे तो हमारी लाइन कमांड जा चुकी है, हमें दोबारा टाइप करना है L इंटर। अब हम ये कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है। अब यहाँ पे फार्मूला डालते हैं शिफ्ट दबा के @ डिस्टेंस 45 लेस देन एंगल 58 इंटर। देखिए गाइज आपकी लाइन आ चुकी है। अब नेक्स्ट पॉइंट शिफ्ट दबा के @ डिस्टेंस 30 लेस देन एंगल, ये एंगल आपका 90 का है, आप 90 डाल दीजिए और इंटर कीजिए। फिर शिफ्ट दबा के @ फिर डिस्टेंस 36.25 शिफ्ट दबा के लेस देन एंगल। यहाँ पे ध्यान दीजिए गाइस, यहाँ पे हम ये कॉर्नर पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं,
ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये लाइन हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, तो हम 90 डिग्री 139 में से अगर 90 डिग्री माइनस करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल से अपना एंगल निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं। कैलकुलेटर में 139 माइनस 90 इक्वल्स टू 49। ये हमारा डिस्टेंस एंगल आ चुका है 49 हॉरिजॉन्टल से। चलिए लाइन कमांड लेते हैं फिर से। आप डायरेक्ट इंटर दबा के भी कमांड में जा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कैलकुलेटर लिया था इसलिए कैलकुलेटर आ चुका है। जो आपकी लेटेस्ट कमांड रहेंगी इंटर दबाने के बाद फिर वो उसी कमांड में आपको लेकर जाएगा। तो हमको दोबारा यहाँ पे लाइन के लिए शॉर्ट कमांड एल इंटर करना होगा। हमें फर्स्ट पॉइंट ये कॉर्नर पॉइंट लेना है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, शिफ्ट दबा के @ डिस्टेंस है हमारा 36.25 और एंगल जो हमने देखे अभी शिफ्ट दबा के < एंगल 49 और इंटर करेंगे। ये आ चुका है गाइस। अब आप शिफ्ट दबा के फिर लीजिए @ डिस्टेंस 80 शिफ्ट दबा के < एंगल। आपका यहाँ पे एंगल अब हॉरिजॉन्टल से आपका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक्स एक्सिस से ये 270 का एंगल है ये लाइन का, तो आपको यहाँ पे 270 डालना है < एंगल 270 इंटर। फिर नेक्स्ट कमांड, क्योंकि इसका ना डिस्टेंस दिया हुआ है हमको ना एंगल पता है कहाँ से लेना है, इसलिए इसे डायरेक्टली हम लास्ट पॉइंट से मिला देंगे। देखिएगा इस लास्ट पॉइंट है हमारा, ये हमने मिला दिया इंटर। अब हम इसे डायमेंशन देकर चेक कर लेते हैं। हम यहाँ जाएंगे लीनियर डायमेंशन के लिए, लीनियर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखिए गाइस, ये हमारा 80 था, 80 आ चुका है। फिर लीनियर डायमेंशन फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये 15 था हमारा, 15 आ चुका है। फिर डायमेंशन के लिए इंटर करेंगे, फिर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, देखिए गाइस 60 था हमारा, 60 आ चुका है। अब हमें ये डिस्टेंस गिनना है गाइस। ये हमारा इंक्लाइंड है, अलाइंड लेंगे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, देखिए गाइस ये डिस्टेंस आ चुका है हमारे पास 65। अब इसका डिस्टेंस गिनेंगे, देखिए गाइस ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट और इधर डायमेंशन देता हूँ मैं 45। अब ये डिस्टेंस गिनेंगे, लीनियर है इसलिए लीनियर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, देखिए 30 डिस्टेंस आ चुका है। अब जाएंगे आप इंक्लाइंड में, अलाइन डायमेंशन फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, देखिए गाइस 36.25 डिस्टेंस है। फिर जाएंगे हम यहाँ पे और डायमेंशन में लीनियर में फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, देखिए गाइस 80 डिस्टेंस जो हमने दिए थे 80 डिस्टेंस आ चुका है। अब हम इसको मेज़र करते हैं। देखिए गाइस ये हमारा मिसिंग था। अब ये मिसिंग का जो हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, ये 45 होने की वजह से ये भी 45 लाइन होगी, तो हमारा वो अंदाज़ा गलत है।
अब हम मेज़र करते हैं गाइज इसको। अलाइन में जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, और इधर क्लिक करते हैं। देखिए गाइज 45.58 की लाइन है, पूरी 45 की नहीं है गाइज, 44.58 की ही है, मतलब छोटी लाइन है गाइज। इस लाइन से ये छोटी लाइन है, हमारा अंदाज़ा गलत था। और जो एंगल दिया हुआ था गाइज हमको 38, वो भी हमें पता नहीं था, लेकिन वो एंगल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वो एंगल, ये डायमेंशन, ये एंगल दिया हुआ था हमको। एंगल रिजर्व करने के लिए एंगुलर लेके डायमेंशन, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। देखिए गाइज, देखिए 38 डिग्री का ये डिस्टेंस था दिया हुआ। ठीक है गाइज, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।